सो टुडे लेट्स डिस्कस कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं अभी। सो कम्युनिटी फार्मेसी में सबसे पहले तो हेल्थ का डेफिनेशन हमें समझना चाहिए। ठीक है, WHO ने जो डेफिनेशन दिया है हेल्थ का वो क्या है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease or infirmity. Okay, क्या है हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO? So according to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. फिजिकल भी, मेंटली भी और सोशली भी, and not merely the absence of disease or infirmity. Okay, so this is the definition of health. Health is the ability of an individual to realize aspirations, satisfy needs and to change or cope with the environment. Okay. Then aspects of health or dimensions of health. तो इसके जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स जो भी है इसमें डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ। ओके, फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विदाउट डिसीज और सीरियस इलनेस। Second, mental health. Mental health. So mental health is a state of balance between the individual and the surrounding world. Okay, it is a state of balance between individual and the surrounding world. It includes emotional, psychological and social well-being of an individual. The mentally healthy individual has self-confidence, self-control and has respect for others. Okay. Then social health. Social health can be defined as ability of an individual to interact and form meaningful relationships with others. It also relates to how comfortably an individual can adapt in social situations. Socially, health includes sense of belonging and concern for others and it increases degree of happiness. Okay, social health. देन स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी इसमें कंसिडर किया है। सो स्पिरिचुअल हेल्थ इज द इनर स्टेट ऑफ वेलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो दिस आर द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ओके, देन इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंडिकेटर्स। ठीक है, सो हेल्थ इंडिकेटर्स आर क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मेजर्स or instruments used for the measurement of health status of a community. जो भी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है या महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी में हेल्थ कितने हेल्दी पीपल है उसे मेजर करने के लिए, उसे इंडिकेट करने के लिए जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, दोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, सो हेल्थ इंडिकेटर्स हेल्प टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस कैसा है वह हमें हेल्थ इंडिकेटर से पता चलता है। देन टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी, टू कंपेयर हेल्थ बिटवीन द कम्युनिटीज एंड टू मॉनिटर द हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जो हेल्थ इंडिकेटर से हमें हेल्प मिलती है या हेल्थ इंडिकेटर्स हमें कहाँ पे बेनिफिशियल है, किस तरीके से बेनिफिशियल है। सो ये 4 पॉइंट्स है जो हमें बताते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स हमें किस तरीके से बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। ठीक है, देन डिफरेंट हेल्थ इंडिकेटर्स आर एज फॉलोज। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी फार्मेसी में, जो इंपॉर्टेंट है IMP है उसमें से एक ये है। ठीक है, तो हेल्थ इंडिकेटर्स में फर्स्ट मॉर्टेलिटी इंडिकेटर मतलब है डेथ रेट। मॉर्टेलिटी इंडिकेटर मतलब क्या, डेथ रेट। अब मॉर्टेलिटी इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या है? सो दिस इंडिकेटर्स are a fundamental source of demographic, geographic and cause of death information. This data is used to quantify health problems as well as to define or monitor health priorities and goals. It includes, अब जो mortality indicators है उसमें क्या आता है? So it includes crude death rate. Crude death rate का मतलब क्या है? So it is the number of deaths per thousand population per year in a given community. मतलब जो भी कम्युनिटी में हम स्टडी कर रहे हैं उस कम्युनिटी में पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई है, दैट इज द क्रूड डेथ रेट।
ओके, ये जो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर है मतलब डेथ रेट है, उसमें फर्स्ट है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी में, मतलब जिस कम्युनिटी का हम स्टडी कर रहे हैं उसमें पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई है, दैट इज द क्रूड डेथ रेट। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका मतलब है जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो कितने साल जिंदा रह सकता है, उसकी लाइफ कितनी साल तक रहेगी। ओके, सो दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो डेफिनेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ refers to the number of years a person can expect to live. Okay, the life expectancy for India in 2022 was 70.19 years. ये ध्यान में रखना है, 2022 में इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, तो 70.19 ईयर्स। मतलब 2022 में जिस किसी बच्चे ने जन्म लिया होगा तो उसका लाइफ हम कितना कंसिडर कर सकते हैं, तो उसका लाइफ हम अप्रोक्सीमेटली 70.19 ईयर्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। देन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब बच्चे का जन्म के समय ही बच्चे का डेथ हो जाना, ठीक है, या फिर 1 साल के पहले, बच्चे का पहला बर्थडे आने के पहले ही, बच्चे का पहला बर्थडे आने के पहले ही उसकी डेथ हो जाना, ठीक है, तो दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है? सो इन्फेंट मॉर्टेलिटी इज द डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिफोर हर और हिज फर्स्ट बर्थडे बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है। सो द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ्स पर ईयर। पर ईयर 1000 लाइव बर्थ्स में से कितने बच्चों की डेथ उनके पहले बर्थडे के पहले ही हो जाती है, दैट इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी जो रेट है, मॉर्टेलिटी रेट, ये सभी डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखना है। देन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, सो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years of age in a given year per 1000 children in that age group. Okay, number of deaths of children under 5 years of age per year per 1000 children, ठीक है, that is child mortality rate. Then maternal mortality rate, MMR। MMR maternal mortality rate मतलब बच्चे को जन्म देते समय, डिलीवरी के समय या डिलीवरी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए उसके वजह से मदर की डेथ होती है, तो दैट इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी। ओके, डिलीवरी के समय या डिलीवरी में जो कॉम्प्लिकेशंस हुए उसके वजह से मदर की डेथ होती है, दैट इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी। तो सी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, सो इट इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यू टू causes and conditions associated with pregnancy and childbirth. So up to 42 days after the pregnancy is taken to term per 1 lakh, ठीक है, पर 1 lakh live births in a given year। कितना? पर 1 lakh live births in a given year। तो 1 लाख live births में कितने मदर की डेथ होती है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, दैट इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ये पर 1 लाख ये इंडिया के लिए है, और यदि आप WHO को कंसिडर करते हैं तो WHO कहता है पर 1000 डिलीवरी में, पर 1000 लाइव बर्थ्स में गिवन ईयर में कितने डेथ हुई है मदर्स की, दैट इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ओके, तो WHO के हिसाब से 1000 है और इंडिया के हिसाब से 1 लाख है, ठीक है। ओके, देन डिसीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट। अब डिसीज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी डिसीज की वजह से कितने डेथ हुई है पर्टिकुलर ईयर में, जैसे कैंसर की वजह से, एड्स के वजह से, या कोविड के वजह से, ठीक है, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो पर्टिकुलर किसी डिसीज की वजह से कितनी डेथ हुई है, दैट इज द डिसीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट। तो डिसीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट, सी इट इज गिवन इन परसेंटेज obtained by dividing the number of deaths from a specified disease over a defined period of time by the number of individuals diagnosed
विद द डिसीज ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब नंबर ऑफ डिसीज, मतलब सपोज पर्टिकुलर किसी ईयर में 1 लाख कैंसर पेशेंट हुए होंगे, 1 लाख पेशेंट्स को कैंसर डायग्नोज हुआ होगा। कितने? 1 लाख पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हुआ होगा। और 1 लाख में से यदि सपोज कि 10,000 पेशेंट की डेथ हुई होगी, कितने? 10,000 पेशेंट की डेथ हुई होगी, तो यहाँ पे रेशो कैसे निकाला जाएगा? तो रेशो डेथ कितने पेशेंट की हुई है और कितने पेशेंट को डायग्नोज हुआ, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, सी इट इज गिवन इन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम a specified disease over a defined period of time by the number of individuals diagnosed with the disease during that time। तो कितनी डेथ हुई है डिवाइडेड बाय कितने पेशेंट डायग्नोज हुए थे मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब परसेंटेज में दिया जाता है। सो दिस इज द डिसीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट। ओके, तो यहां पे हम लोग अभी देख रहे थे हेल्थ इंडिकेटर्स में मॉर्टेलिटी इंडिकेटर मतलब डेथ रेट। ओके, और मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स में हमने देखा क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, डिसीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब क्या, या फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट मतलब क्या। ठीक है, जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी में हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट बर्थडे के पहले ही किसी चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है इंडिया में, तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70.19 ईयर्स, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको अपने ध्यान में लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी मतलब डिसीज, कौन सा डिसीज या कितने डिसीजेस कम्युनिटी में है, कितने डिसीज या कौन से डिसीज है। ठीक है, दैट इज मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब डिसीज। सो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, these indicators are designed to measure the occurrence of diseases, injuries and disabilities in populations। उसके बाद में disability rates। disability, अभी disability rate का मतलब क्या है, मतलब किसी पर्सन को कोई डिसीज हो जाने के बाद में या कोई इंजरी हो जाने के बाद में, कुछ डिसेबिलिटीज हो जाने के बाद में उसके लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, उसके लाइफ की जो नॉर्मल एक्टिविटीज थी वो नॉर्मल एक्टिविटीज कितने हद तक, कितने लिमिट तक डिस्टर्ब होती है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जैसे नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है, बट यदि उसे कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है या और कुछ हो जाता है, तो उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज थी लाइफ की, वो नॉर्मल एक्टिविटीज पे कितना फर्क पड़ता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि जॉब पे जा रहा है, कमाई कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, और कोई बीमारी होने के बाद में यदि उसका अर्निंग रुक जाता है, वो जॉब पे नहीं जा पाता है, तो दैट इज द डिसेबिलिटी। उसको डिसेबिलिटी में कंसिडर किया जाएगा, उसको लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई डिसीज या इंजरी हो जाने के बाद में उस व्यक्ति के एबिलिटीज में कितना फर्क पड़ता है, उसकी एक्टिविटीज में कितना फर्क पड़ता है, दैट इज द डिसेबिलिटी रेट्स। ओके, देन न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। न्यूट्रिशनल स्टेटस, ओके, सो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर क्या बताता है, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स इट इंक्लूड्स एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। अब यह शब्द ध्यान रखिए, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, इसको ध्यान में लेना है। अब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है, सो इट इंक्लूड्स एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, हाइट ऑफ चिल्ड्रन एट स्कूल एंट्री एंड प्रीवेलेंस ऑफ लो बर्थ वेट। ठीक है, देन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, हेड सर्कमफरेंस, बॉडी मास इंडेक्स एक्सेट्रा, मतलब बॉडी के पैरामीटर्स जो भी है उसे मेजर करना, दैट इज द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, हेड सर्कमफरेंस, बॉडी मास इंडेक्स एक्सेट्रा, किसमें, प्री स्कूल चिल्ड्रन में। ठीक है, चिल्ड्रन एट स्कूल एंट्री एंड प्रीवेलेंस ऑफ लो बर्थ वेट। ठीक है, देन नेक्स्ट है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर डिलीवरी मतलब कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है, कितने नर्सेस है। ठीक है,
पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल्स, कितने नर्सेस अवेलेबल है, दैट इज द हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स. सो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग रेशियोज. फर्स्ट, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो. सेकंड, डॉक्टर नर्स रेशियो. थर्ड, पॉपुलेशन बेड रेशियो. ठीक है, तो यह है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स. देन एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स. एनवायरमेंट, so it reflects quality of physical and biological environment. It includes proportion of population having access to safe water. पॉपुलेशन में कितने लोगों को सेफ वाटर मिल रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर कितने लोगों को मिलता है. देन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन. ठीक है. देन इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, रेडिएशन, सॉलिड वेस्ट एंड नॉइज. ओके, तो ये है हमारे एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स. देन इसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूड्स रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज, ओके, पर कैपिटा जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. देन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिपेंडेंसी रेशियो. ठीक है, सो दीज आर द इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. ठीक है. देन यूटिलाइजेशन रेट्स. यूटिलाइजेशन रेट्स में इट इज एक्सप्रेस एज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन नीड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हु एक्चुअली रिसीव इट इन अ गिवन पीरियड. मतलब पर्टिकुलर में समय पे, जरूरत के समय पे कितने लोगों को हेल्थ केयर सर्विस मिल पाती है. ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस मतलब हॉस्पिटल्स की सुविधा मिल पाती है, दैट इज द यूटिलाइजेशन रेट. देन सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स. सो it includes indicators of social pathology such as suicide, homicide, other acts of violence, other crimes, alcohol and drug abuse, etc. ठीक है. Then health policy indicators. Health policy में it indicates political commitment and allocation of adequate resources towards the public health. मतलब ये गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है. हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है हेल्थ रिलेटेड. सो इसमें proportion of GNP spent upon health services, proportion of GNP spent upon health related services, and proportion of total health resources devoted to primary health care. Okay. Then quality of life indicators. So quality of life indicators में it includes physical and mental health, education, wealth, employment, safety, security and freedom, etc. ठीक है. तो यहाँ पे जो हेल्थ इंडिकेटर्स है, ओके, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में हम लोगों ने डिफरेंट हेल्थ इंडिकेटर्स मतलब 11 हेल्थ इंडिकेटर्स अभी देखे हैं, स्टडी किए हैं. डिफरेंट हेल्थ इंडिकेटर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर्स में आते हैं मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स. मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स में क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी, डिसीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. तो ये जो पॉइंट्स है इसको तो आपको लर्न करना ही करना है. ठीक है, ये आईएमपीएस पे एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है, ध्यान रखिए. इसके पहले मतलब जो भी एग्जाम्स हुई है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट की, उसमें इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ पे. तो कम्युनिटी फार्मेसी में से इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो इसको याद रखना है. ठीक है. देन इसके बाद में आगे हम चलते हैं